वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 16 मई 2024 और 16 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल गैस के भंडार की खोज और ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ समझौता किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ में ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। आज है 16 मई। 16 मई को एक तो अपने राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी बनाया जाता है। तो 16 मई को ये दो दो दिवस बनाए जाते हैं। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्वी शेखर ने स्लोवेनिया ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस के खिलाड़ी। जापान ने किसको हराकर पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो पाकिस्तान को हराया। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना कौन बना रहा है? तो वो है नासा। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर ओनियाक्स बन रहा है? तो ये बन रहा है दक्षिण कोरिया के अंदर। इदासिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? तो ये है मेघालय की बनी। किसे पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हेमंत खत्री को। अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में सुअर की किडनी वाले 62 साल के किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो ये रिचर्ड रिक स्लेमैन का। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में साल 2024 की देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला है आईआईएम अहमदाबाद को। अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर कौन बन गया? तो ये चीन देश बन गया। किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो चुका है? तो ये है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। तो ये कल का टेस्ट आपको मिल गया। डेली आपको टेस्ट वगैरह मिल रहा है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट आपको अप्रैल मंथ का मिल चुका है। पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है, इंडियन पॉलिटी की है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रीवियस ही क्वेश्चन पेपर की कोई साथी पीडीएफ लेना चाहे, साथ में आंसर की लगी हुई है। 1 साल की वैलिडिटी है। ये आप बढ़िया तरीके से आराम से पेपर का आप अध्ययन कर सकते हो, ये ले सकते हो आप बढ़िया तरीके से। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, क्योंकि पिछली बार है जो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने थे ना, वो एग्जाम के अंदर आया था। पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था अभी पीछे वाले में। तो ये 85वां पक्का एग्जाम के अंदर आएगा। तो भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं पी श्याम निखिल। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है पी श्याम निखिल और ये भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछे भी प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो थे विश्वनाथन आनंद। और इन बाकी की मैं आगे चर्चा करूंगा, देखते रहना आगे की क्लास देखते हैं। तो के पी तमिलनाडु के पी श्याम निखिल ने देश के 85वें ग्रैंड मास्टर यानी कि जीएम बनकर भारतीय शतरंज इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 31 वर्षीय शतरंज कौतुक जिन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी यात्रा इन्होंने शुरू की और आखिरकार उन्होंने 2024 दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में ये तीसरा और अंतिम जीएम मानदंड हासिल किया है। तो ये बड़ा गजब का है। तो देश के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? श्याम निखिल बन गए। तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अब ये तो 85वें बन गए। अब देखो बाकी के आपको याद रखने हैं।
84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे वैशाली रमेश बाबू। 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे आदित्य एस सामंत। और 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे केवी प्रणीत। 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे साइंतन दास। और 80वें बने थे विघ्नेश एन आर। ये क्रम आपको याद रखना है। और 85वें तो बन गए, 85वें कौन बन गए? तो ये श्याम निखिल देश के 85वें बन गए। और बाकी मैंने आपको ये बता दिए। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसके साथ समझौता किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSD ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि 15,000 महिलाओं को लक्ष्य रखा है कि उनको ड्रोन से संबंधित, कृषि के बारे में ड्रोन से संबंधित उनको जो है अद्भुत उनको कराया जाए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इन्होंने समझौता किया। देखो, उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं का संचालन करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो 2 पायलट परियोजनाओं के लिए संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता किया। ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाओं में 500 ग्रामीण महिला किसानों को कृषि के उद्देश्य के लिए प्रभावी ढंग से ड्रोन संचालित करने की विशेषज्ञता से लैस किया जाएगा। यानी कि ये जो पायलट परियोजना है इसके तहत क्या होगा, जो 500 ग्रामीण महिला किसान है उनको कृषि के उद्देश्य से ड्रोन संचालित करने की विशेषज्ञता से लैस किया जाएगा। और टोटल इन्होंने लक्ष्य रखा है 15,000 महिलाओं के लिए। इन परियोजनाओं को नोएडा और हैदराबाद में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान सुविधाओं से होस्ट किया जाएगा। यानी कि इन परियोजनाओं में सबसे आगे कौन है? नोएडा और हैदराबाद, 2 शहर इसके अंदर आगे है। हाल में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर्स में किसे शामिल किया है? हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर्स में किसे शामिल किया? तो एक तो किया है विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, तुलसीदास की है रामचरितमानस और सहृदय लोकल ये किसकी है? तो इन तीनों को शामिल किया है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो इन तीनों को अभी यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इनको शामिल किया गया। तो प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और आचार्य आनंद वर्धन द्वारा लिखित है सहृदया लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इनको शामिल किया गया। और ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, जिनमें यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत का ये जश्न बनाता है। तो इतना ही आपको याद रखना है कि इन तीनों को यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? हाल में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता? ये जीता है चंद्रकांत सतीजा। ऑप्शन नंबर बी। किसने? चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता। ये तस्वीर में आप देख सकते हो चंद्रकांत सतीजा, और इन्होंने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। तो 12 मई को मुंबई के सहारा स्टार होटल में आयोजित एक समारोह के अंदर ये प्रसिद्ध शिक्षाविद और चंद्रा एडमिशन कंसल्टेशन के संस्थापक या सीईओ हैं चंद्रकांत सतीजा। इनको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार ने इनको सतीजा को विंध्रम क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद प्रवेश सलाहकार के रूप में भी मान्यता दी है। तो याद रखना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से चंद्रकांत सतीजा को सम्मानित किया गया। हाल में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंध किया है? हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंध किया? तो ये किया है अपने देश भारत के साथ। किसके साथ है? अपने देश भारत के साथ ये दीर्घकालीन यानी कि समझौता किया है। अब देखो, भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से
एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए, यानी कि भारत और ईरान के बीच में चाबा बंदरगाह है ना, उसके लिए अब 10 वर्षों का उनके लिए समझौता हो गया। कोई भी व्यापार वगैरह भी ये सीधे संचालन कर सकेंगे। यह कदम ईरान के दक्षिण पश्चिमी तट पर बंदरगाह के रणनीतिक स्थान का लाभ उठाते हुए मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने में भारत के रणनीतिक हितों को रेखांकित करता है। इससे क्या होगा, मध्य एशिया और यूरोप के भी जो कुछ हिस्से हैं उनको भी यहाँ पर इस बंदरगाह से व्यापार बढ़ने से वहां पर इनके संबंध मजबूत होते जाएंगे। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज की है? किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज की? ये की है रूस देश ने। किसने की है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अंटार्कटिक क्षेत्र के अंदर जो ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र है ना, वहां पर रूस देश ने बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार की खोज की है। देखो मुख्य तथ्य, रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा कर दिया, जो वर्तमान में 1959 अंटार्कटिक संधि के तहत संरक्षित क्षेत्र माना गया। यानी कि 1959 के तहत एक अंटार्कटिक संधि के तहत ये माना गया और वर्तमान से लेकर अब तक है। रूसी अनुसंधान जहाजों द्वारा ये खोजे गए भंडार में लगभग 511 बिलियन बैरल तेल है, जो पिछले 50 वर्षों में उत्तरी सागर के उत्पादन के लगभग 10 गुना के बराबर है। जो रूसी अनुसंधान के जो जहाज है ना, उन्होंने इस भंडार के तेल भंडारों की खोज की और यहाँ पर कितने लगभग है, यह 511 बिलियन बैरल तेल यहाँ पर देखा गया है। हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपर बैट रैपिड और ब्रिटिश शतरंज 2024 किसने जीता है? हाल ही में पोलैंड में आयोजित है सुपर बैट रैपिड और ब्रिटिश शतरंज 2024 किसने जीता? तो ये जीता है मैग्सन कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने? मैग्सन कार्लसन ने सुपर बैट रैपिड और ब्रिटिश शतरंज 2024 से जीता है। फाइनल के अंदर किसको रहा? इन्होंने रहा है वेई ही को। ऑप्शन नंबर 1 में है ना, ये वेई ही, इसको हराकर मैग्सन कार्लसन ने खिताब जीत लिया। तो विश्व नंबर 1 मैग्सन कार्लसन ने 2024 सुपर बैट रैपिड पोलैंड में जीत का दावा करते हुए अविश्वसनीय वापसी की। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत जीएम वेई ही से 2.5 अंकों से पीछे होने के बावजूद भी उन्होंने 10 गेम की उल्लेखनीय जीत की शुरुआत की और अंततः अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ दिया और चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। तो याद रखना कि सुपर बैट रैपिड ब्रिटिश पोलैंड का खिताब जीता मैग्सन कार्लसन ने जीता। हाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहां पर ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहां पर ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की? तो ये बनाया जाएगा पेरिस के अंदर। कहां पर है? पेरिस के अंदर बनाने की घोषणा की है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन बनाएगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा बनाया जाए। कहां पर है? पेरिस के अंदर। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फ्रांस की राजधानी है पेरिस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा अध्यक्ष हैं इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित चूज फ्रांस समिट के दौरान यह घोषणा की गई और इसका उद्घाटन जून 2024 में किया जाएगा। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका जो उद्घाटन है ये 24 जो है जून 2024 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। कहां पर है? पेरिस के अंदर। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका हैं एलिस मुनरो का निधन हो चुका है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? हो सकता है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन टपक भी सकता है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता और लेखिका भी है एलिस मुनरो, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको नोबेल पुरस्कार 2013 में मिला था साहित्य के अंदर। अब है साहित्य के अंदर इनको 2013 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार है मिला था। ये तस्वीर में आप देख सकते हो एलिस मुनरो, और 2013 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो साहित्य जगत नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका है एलिस मुनरो के निधन शोक व्यक्त करता है। इन जो लघु कथाओं के उत्कृष्ट क्राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार और 2009 में
उनके काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला था। 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार है और 2009 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी इनको मिला था। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दुबई ने किया दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण। ये आपको याद रखना है, दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण। दुबई ने ई गेमिंग उद्योग में कुशल व्यक्तियों और अग्रदूतों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए गेमिंग 2033 के लिए दुबई कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण किया है। तो याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है कि दुबई दुबई गेमिंग वीजा का अनावरण किसने किया, तो दुबई ने ही किया है। ये क्या करेगा, ये ई गेमिंग उद्योग में जो कुशल व्यक्ति हैं उनके लिए, उनकी सहायता के लिए उन्होंने गेमिंग 2033 के लिए उन्होंने इस दुबई गेमिंग वीजा वीजा का अनावरण किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। बस आपको इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ है आइसलैंड के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने, सुमित मलिक, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, अमन सहरावत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस आपको मेरी कंटिन्यू क्लास देखते रहना है और कंटिन्यू मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी बढ़िया तरीके से। और बाकी अपनी एलडीसी वगैरह है, स्पेशल सीईटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीजें ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।